अजब गजब टोटका करने वाले क्रिकेटर सचिन का सबसे अनोखा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की दुनिया जितनी चमकदार और रोमांचक है, उतनी ही रहस्यमयी है खिलाड़ियों की कुछ अजीब और दिलचस्प आदतें। जब मैदान पर दांव पर होता है देश का मान और करोड़ों फैंस की उम्मीदें, तब कई भारतीय क्रिकेटर किस्मत को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना लेते हैं। कोई खास जर्सी नंबर नहीं बदलता तो कोई हमेशा दाएं पैर से मैदान में कदम रखता है। सचिन से लेकर सहवाग तक, द्रविड़ से लेकर गौतम तक, इन सितारों ने अपने खेल के साथ साथ कुछ अनोखे टोटकों को भी फॉलो किया है, जो वक्त के साथ दिलचस्प कहानियों में बदल गए। चलिए जानते हैं भारतीय क्रिकेट के इन सुपरस्टार्स के पीछे छुपे कुछ सुपरस्टिशन वाले राज, जिन पर शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे पहले आते हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें सदी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन सचिन भी टोटकों में विश्वास करते थे। जैसे सचिन तेंदुलकर हमेशा मैदान में उतरने से पहले बाएं पैर का पैड पहले पहनते थे। इसके अलावा सचिन अपने बैग में साईं बाबा की तस्वीर भी रखते थे। इसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल भी एक खास तरह के टोटके का पालन करते हैं। दरअसल वे बैटिंग के दौरान स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखते हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया था। इसके बाद आते हैं वीरेंद्र सहवाग। सहवाग 2011 वर्ल्ड कप के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ बगैर नंबर वाली शर्ट पहनकर खेले थे और इस मैच में सहवाग ने 175 रन बनाए थे और भारत ने मैच जीता था। सहवाग इससे पहले 44 नंबर और 46 नंबर की टी शर्ट पहनते थे, लेकिन ज्योतिष के कहने पर उन्होंने बिना नंबर वाली टी शर्ट पहननी शुरू की थी। सहवाग अपनी बाई जेब में लाल रुमाल रखते थे। इसके अलावा वे हमेशा विरोधी टीम का समर्थन करते नजर आते हैं। उनका अंधविश्वास था कि जब भी वे भारत का समर्थन करते हैं तो टीम हार जाती है। फिर आते हैं सौरव गांगुली। गांगुली मैदान में उतरने से पहले हमेशा अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी जेब में रखते थे। इसके अलावा वो अंगूठी और चांदी की माला भी पहनते थे। गांगुली का मानना था कि ये उनके लक को बढ़ाते हैं। इसके बाद आते हैं राहुल द्रविड़। द्रविड़ बल्लेबाजी के लिए उतरते समय हमेशा पहले दायां पैर मैदान में रखते थे और तैयार होते समय अपना दायां थाई पैड पहले पहनते थे। इसके अलावा द्रविड़ किसी भी सीरीज के बीच में कोई नया बल्ला नहीं आजमाते थे। इसके बाद आते हैं श्रीशांत। सट्टेबाजी में फंसे श्रीशांत अपने खिलाड़ियों के साथ बस में सफर के दौरान उतरते वक्त सबसे अंत में उतरते थे। उनका मानना था कि बस में सबसे आखिर में उतरने पर उनकी गेंदबाजी अच्छी होती है। इसके अलावा श्रीशांत अपने पास हमेशा पसंदीदा क्रिकेट के मैदानों की और अपने दोस्तों की एक छोटी एल्बम रखते थे। इसके बाद आते हैं सुनील गावस्कर। भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में एक लिटिल गावस्कर मैदान में बायां पैर रख कर बल्लेबाजी करने उतरते थे। गावस्कर और उनके सलामी जोड़ीदार रहे के श्रीकांत हमेशा मैदान में रन दौड़ते समय अपने जोड़ीदार को दाएं साइड में क्रॉस करते थे। इसके बाद आते हैं गौतम गंभीर। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले गौतम गंभीर एक अलग तरीके का टोटका आजमाते थे। आईपीएल के दौरान देखा गया कि जब वे आउट होकर लौटते थे तो अपने पैड नहीं उतारते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि ऐसा करने से उनकी टीम जल्दी आउट नहीं होती थी। के बाद आते हैं स्टीव वॉ। ये बल्लेबाजी के दौरान हमेशा अपनी जेब में लाल रुमाल रखते थे। ये रुमाल उनकी दादी ने उनको गिफ्ट में दिया था और स्टीव वॉ इसे खुद के लिए लकी मानते थे। इसके बाद आते हैं लसित मलिंगा। श्रीलंका टीम के मशहूर तेज गेंदबाज मलिंगा अच्छी गेंद के लिए एक टोटका आजमाते थे। वे हर गेंद को डालने से पहले गेंद को चूमते थे। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली ने जब अपना क्रिकेट का सफर शुरू किया था तो उन्हें खास बैटिंग ग्लव्स पहनने के बाद बहुत सफलता मिलती थी। उस समय कोहली के दिमाग में यह अंधविश्वास बैठ गया था कि जब जब वे इन ग्लव्स को पहनेंगे तब उनका बल्ला खूब रन बनाएगा। इस कारण कोहली लंबे समय तक उन्हीं ग्लव्स को इस्तेमाल करते रहे। यहाँ तक कि पुराने होने के बाद भी कोहली के हाथों में वही ग्लव्स दिखाई देते थे। बाद में कोहली ने उन ग्लव्स को पहनकर मैदान में तो उतरना बंद कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि वे ग्लव्स आज भी कोहली के किट बैग का हिस्सा बने हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मैदान पर चौके छक्के बरसाने वाले ये सितारे भी किस्मत को थोड़ा सा साथ लेकर चलते हैं। चाहे वो सचिन तेंदुलकर का खास पैड पहनने का तरीका हो, इन टोटकों का क्रिकेट की तकनीक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती में इनकी बड़ी भूमिका होती है। आखिर में जीत सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं होती, थोड़ा भरोसा होता है, आदतों और अंधविश्वासों का भी।
अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं तो आप templeblessing.com से पूजा बुक करवा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपके घर में सुख शांति आएगी बल्कि परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अगर आप पंडित भोज या गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी आप templeblessing.com पर उपलब्ध है। इससे आप पुण्य कमाने के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।